आज हम किसी भी द्विघात बहुपद को किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, उसके हल के बारे में जानेंगे, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो द्विघात बहुपद को हम अगर हल करते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं मध्य पदों को दो भागों में बांटकर, लेकिन अगर ऐसा कोई द्विघात बहुपद आ जाए जिसमें हम मध्य पदों को दो भागों में न बांट सकें या मध्य पदों को दो भागों में बांटना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो कैसे हल करते हैं उसे, आइए तब देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुपद हमने यहाँ पर ले लिया, ये बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक बहुपद है, तो इसे कैसे हल करेंगे और यहाँ से कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अचर पद है ये देखेंगे कि प्लस में है या माइनस में। तो ये है प्लस में, तो ये प्लस ये बताएगा कि ये जो सेंटर में लिखा हुआ है 2, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो 2 को ऐसे दो भागों में बांटें कि जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो इसे लिख देंगे 1 और 1, 1 जोड़ने पर 2 आता है और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस x और प्लस 1। फिर क्या करते हैं, फिर 2 का यहाँ से जोड़ा बनाते हैं। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। इससे भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ से x से कट गया तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 बचा है और यहाँ पे x प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है। तो इसमें से क्या कॉमन लें कि x प्लस 1 ही बचे, तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे। तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 कॉमन लेने पर किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो जैसे लिखा था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 ये क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो जो बचेगा ये x बचा, यहाँ से 1 बचा, इसे x प्लस 1 इसे दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। अब ये 2 बार एक ही संख्या का गुणा करके लिखा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया बहुपद का हल। अब इस बहुपद से शून्य निकालना है, तो क्या करते हैं, इसे 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे कह देंगे यदि x प्लस 1 इसका स्क्वायर अगर 0 है तो क्या होगा, तो x प्लस 1 का भी स्क्वायर 0 होगा। या यहाँ से 1 को इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस बहुपद का 2 शून्यक हो गया। कौन सा, बहुपद के जो शून्यक हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक ये क्या होंगे, -1 और दूसरा भी क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, -1 और -1 हैं, ये इस तरह से हो गया। लेकिन इस तरह से तो हमने आसानी से इसको 2 भागों में बांट लिया, बीच वाले पद को, और इसका गुणनखंड कर लिया। उसके बाद इसको 0 के बराबर करके शून्य निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसा कोई बहुपद आ जाए जिसमें हम बीच वाले पद को, जैसे ये 2 लिखा था हमने बांटा, उसे हम 2 भागों में बांट ना सकें या बांटना कठिन हो जाए, तो उसको हम कैसे हल करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5 x प्लस 3। तो आइए देखते हैं अगले बहुपद को कैसे हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है, तो बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -2 कड़ी में 5 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 2 कड़ी में 5 है, इसको थोड़ा सा 2 भागों में बांटना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो इस मुश्किल को कैसे आसान बनाएंगे,
आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद का हम इस द्विघात बहुपद में लिखेंगे द्विघात बहुपद इतने का बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, और जब तुलना कर देंगे तो यहाँ से a का मान क्या आएगा, a बराबर 1 आएगा, क्योंकि x² में क्या लिखा है 1, a बराबर 1 आ गया। और b बराबर क्या आएगा, b बराबर आएगा -2 कड़ी में 5, और c की जगह क्या लिखा है 3 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे c बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसे हल करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, शून्य का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac बटे 2a। इस सूत्र से हम किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पद को 2 भागों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे a, b और c का मान लिख लिया है इस बहुपद से। अब क्या करेंगे, a, b, c का मान इस सूत्र में रख देंगे और हमारा शून्यक आ जाएगा। तो चलिए देखिए, रखते हैं यहाँ पर b का मान, यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये माइनस यहाँ पे नोट कर लेंगे। b का मान है -2 कड़ी में 5, और यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। b का मान फिर यहाँ लिखेंगे -2 कड़ी में 5, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 1 रख देंगे, और c का मान है 3 रख देंगे, बटे 2 गुणे a का मान है 1। अब इसको हल करेंगे और बहुपद का शून्यक निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 2 कड़ी में 5 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस कड़ी में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 3 बराबर 4 3 12 बटे 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 कड़ी में 5 प्लस माइनस, यहाँ पे 20 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कड़ी में 8, ये कड़ी में 8 आ गया बटे 2। अब क्या करेंगे, ये जो कड़ी में 8 है इसमें ऐसी संख्या का गुणनखंड लिखेंगे, गुणन करेंगे कि इसका वर्गमूल निकल जाए। तो 8 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे करेंगे 2 कड़ी में 5 प्लस माइनस, इसे हम लिख देंगे 2 गुणे 4। क्या लिख देंगे 2 गुणे 4। ये 2 गुणे 4 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको बाहर कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ से निकालेंगे x बराबर 2 कड़ी में 5 प्लस माइनस कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस 2 को अंदर ही रहने देंगे, और बटे 2। अब देखते हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कड़ी में 5 प्लस माइनस कड़ी में 2 और बटे 2। ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों कट गया, तो बराबर कितना बचा, कड़ी में 5 प्लस माइनस कड़ी में 2। ये हो गया x का मान। अब x का जो मान आया है, यह प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसका 2 मान है, एक प्लस वाला होगा एक
माइनस वाला होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः जो बहुपद का शून्यक हो जाएगा वो क्या होगा, बहुपद के दो शून्यक कौन कौन से होंगे, एक प्लस वाला लेंगे पहले, 5 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 तथा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 हैं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे जो मान आएगा उसमें से एक प्लस वाला अलग कर लेंगे, फिर माइनस वाला अलग करेंगे, यही बहुपद के दो शून्यक होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद का आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। ये है श्रीधराचार्य विधि, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमेशा के लिए काम देगा आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। केवल और केवल द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं।